हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो हो रहा है उसमें 4 मई को सभी शिफ्टों में आए हुए टोटल 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मार्बल? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर को मार्बल के नाम से भी जाना जाता है। संगमरमर या मरमर एक कायांतरित शैल है जो कि चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम है। यह अधिकतर कैल्साइट का बना होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्फटिकीय रूप है। यह शिल्पकला के लिए निर्माण अवयव के हेतु प्रयुक्त होता है। इसका नाम फारसी से निकला है जिसका अर्थ है मुलायम पत्थर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इम्प्लीमेंटेड? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लागू हुई थी? दोस्तों, सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लागू हुई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY एक केंद्र के द्वारा बनाई गई योजना है जिसे भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में ग्रामीण आबादी के जीवन में सुधार करना, जैसे कि सभी सुविधाएं प्रदान करना, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो व्याख्या दुनिया के सामने रखी उसकी वजह से इस धर्म को लेकर काफ़ी आकर्षण बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और इसकी संरचना बहुत समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ हुआ है? दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ है मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन यानी कि महेश्वर में हुआ है। KIYG खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 पदक तालिका में महाराष्ट्र 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक और 50 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर जगह बनाया है और वहीं हरियाणा जो है 41 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक और 55 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारे देवी वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस फॉर्म? सितारे देवी का संबंध किस नृत्य शैली से था? दोस्तों, सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से। सितारा देवी, जिनका जन्म 1920 में हुआ था और मृत्यु 2014 में, उन्हें कथक क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1920 में कोलकाता में हुआ था। इनका मूल नाम धनलक्ष्मी था और उन्हें घर में धन्नो के नाम से बुलाया जाता था। उनकी नृत्य शैली में बनारस और लखनऊ घराना दोनों शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, विच वार टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड महमूद लोदी इन 1520? 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों, उस युद्ध का नाम था घाघरा का युद्ध। 1529 में जो युद्ध हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच, उस युद्ध का नाम है घाघरा का युद्ध। बाबर ने 6 मई 1529 को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला। घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसे जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डायरकी एक्ट इम्प्लीमेंटेड? द्वैध शासन अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों, द्वैध शासन अधिनियम 1919 में लागू हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेग भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड टू प्योरीफाई वाटर। जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधि कौन सी है। दोस्तों उस विधि का नाम है क्लोरीनीकरण। जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे सामान्य विधि क्लोरीनीकरण है। जल का क्लोरीनीकरण जल में क्लोरीन या क्लोरीन यौगिक जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वन द सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022। सुल्तान जौहर कप 2022 किसने जीता है। दोस्तों सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है भारत ने। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जौहर कप जीता है। भारत ने किसको हराया है, ऑस्ट्रेलिया को। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज उगदी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। उगदी पर्व कब मनाया जाता है। दोस्तों ये अप्रैल में मनाया जाता है। उगदी का शाब्दिक अर्थ है नए साल की उत्पत्ति। उगदी का त्यौहार हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। उगदी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हिंदू चंद्र कैलेंडर की शुरुआत का जश्न मनाता है। यह चैत्र के हिंदू लूनिसोलर कैलेंडर महीने के पहले दिन मनाया जाता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस दिन पृथ्वी के तत्वों का निर्माण शुरू किया था। लोग लगभग एक सप्ताह पहले से ही अपने घरों की सफाई करके और परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े और उपहार खरीदकर इस त्यौहार की तैयारी शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है। दोस्तों भारत की नगरीय जनसंख्या है 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1210.19 मिलियन है, जिसमें 31.16% शहरी और 68.84% ग्रामीण है, जिसमें से 623.7 मिलियन पुरुष और 586.46 मिलियन महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आफ्टर द कलिंग वार व्हिच पॉलिसी वाज एडॉप्टेड बाय अशोका। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति को अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा की नीति को अपनाया था। दोस्तों अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 262-261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द यूनियन लिस्ट। संघ सूची में कितने विषय हैं। दोस्तों वर्तमान समय में इसमें 61 विषय हैं। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। संघ सूची में 98 विषय शामिल हैं, जिसमें केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की एकमात्र शक्ति है। राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं, जिसमें संबंधित राज्य सरकार के पास कानून बनाने की एकमात्र शक्ति है। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को संयुक्त रूप से कानून बनाने की शक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द डांस परफॉर्म बाय देवदासीज इन टेम्पल्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। दोस्तों उस नृत्य का नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किया जाता है तमिलनाडु में मंदिरों में देवदासियों के द्वारा। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है वेयर इज कवास थर्मल पावर प्लांट सिचुएटेड। कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। एनटीपीसी द्वारा संचालित गुजरात के सूरत जिले में स्थित है ये कवास थर्मल पावर प्लांट और ये 538 मेगावाट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट आगरा फोर्ट। आगरा का किला किसने बनवाया था। दोस्तों आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, लाल बलुआ पत्थर से बना 16वीं शताब्दी का एक विशाल किला है। यह उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। आगरा का किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द पैलेस ऑफ द इल्यूजन। द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है। दोस्तों इसके लेखक हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरनी। द पैलेस ऑफ इल्यूजन चित्रा बनर्जी दिवाकरनी द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो महाभारत की एक अवशेष है। पांचाली या द्रौपदी के दृष्टिकोण से कहा गया है। चित्रा बनर्जी दिवाकरनी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका और कवित्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल वाज लॉन्च बाय द निर्मला सीतारमण इन 2022। निम्न में से कौन सा पोर्टल निर्मला सीतारमण द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों उस पोर्टल का नाम है भारत विद्या पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द
फुल फॉर्म ऑफ OMO इन द कंटेक्स्ट ऑफ RBI। RBI के संदर्भ में OMO का फुल फॉर्म क्या होगा? OMO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि खुला बाजार परिचालन। RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की एक साथ बिक्री और खरीद को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के रूप में जाना जाता है। स्नेक चार्मर डांस और स्नेक डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? सपेरा नृत्य या सरीसृप नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये नृत्य संबंधित है राजस्थान से। कालबेलिया राजस्थान में मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर नृत्य जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राइस रिक्वायर्स डैश टेम्परेचर एंड डैश ह्यूमिडिटी। चावल को कितना तापमान और कितनी आर्द्रता की आवश्यकता होती है? दोस्तों चावल को उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। चावल की फसल को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह उन क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है जहां उच्च आर्द्रता, लंबे समय तक धूप और जल की सुनिश्चित आपूर्ति होती है। फसल के पूरे जीवन काल में आवश्यक औसत तापमान 21 से 37 सेल्सियस के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मालगुडी डेज। मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं R.K. नारायण। R.K. नारायण मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं जो 1943 में प्रकाशित हुई थी। 10 अक्टूबर 1906 में जन्मे R.K. नारायण का पूरा नाम राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द किंग आफ्टर अकबर। अकबर के बाद कौन राजा बना था? दोस्तों अकबर के बाद राजा बना था जहांगीर। जहांगीर अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह रहा है। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को सिंध फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। उनको सलीम जहांगीर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 43B इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 43B किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है सहकारी समितियों के गठन से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 43B के अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43B संविधान के भाग 4 में शामिल है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ इंडिया। भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? दोस्तों भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। इनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बिलन कप इज रिलेटेड टू व्हिच गेम। कार्बिलन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये विश्व महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। कार्बिलन कप महिलाओं की टेबल टेनिस से संबंधित है। स्वेथलिंग कप पुरुषों की टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज रावणा हिल केव लोकेटेड। रावण पहाड़ी गुफा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द चाइल्ड मैरिज लॉ एक्ट 2021 द एज ऑफ मैरिज हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 18 ईयर्स टू हाउ मच। बाल विवाह कानून अधिनियम 2021 में विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों इसको कर दिया गया 21 वर्ष। महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम 2021 विधेयक लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। सिरका एसिटोबैक्टीरिया परिवार से बैक्टीरिया द्वारा इथेनॉल अनाज शराब के किण्वन से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन बिल इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। साइमन बिल का संबंध किस खेल से है? दोस्तों साइमन बिल का संबंध है जिम्नास्टिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए प्लांट विथ ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम कॉल्ड। हरे एवं कोमल तना वाले पौधों को क्या कहते हैं? दोस्तों हरे एवं कोमल तना वाले पौधों को कहते हैं हर्बल। हरे और कोमल तनों वाले पौधों को हर्बल कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं टमाटर, गेहूं आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन हाउ मैनी पीपल। लिंगानुपात कितने व्यक्तियों पर निकाला जाता है? दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वर्ष 2011 में लिंग अनुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द ओस्टोक वार एक्सरसाइज 2022 हेल्ड। ओस्टोक युद्ध अभ्यास 2022 कहाँ हुआ है? दोस्तों ये हुआ है रूस में। भारत अन्य देशों के साथ चीन के साथ
रूस में एक बहुपक्षीय रणनीतिक और कमान अभ्यास ओस्तोक 2022 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच गैस इज यूज्ड इन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में कौन सी गैस होती है? दोस्तों एनेस्थीसिया में नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है एनेस्थीसिया में। डॉक्टरों द्वारा निश्चेतक के रूप में उपयोग किए जाने वाली लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु चेयर्ड द 36th पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता की है अमित शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं। अमित शाह ने नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन ए ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है साइना नेहवाल। बैडमिंटन में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में महिला एकल में कांस्य पदक जीता था। नाटी फोक डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट। नाटी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। और भी इस राज्य के जो लोकप्रिय नृत्य है आइए पढ़ लेते हैं। राज्य के सबसे लोकप्रिय नृत्य हैं राक्षस, कयांग, बकयांग, बनांगचू, जटारू कयांग, चौहारा, सांड और साबू, लंगदारमा, नाटी, झंझार, झूर, घी और रासा। ये सभी हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इन विच ईयर द नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया। भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी? दोस्तों ये 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि -0.31% दर्ज की गई, जो भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में केवल एक बार हुई है। वर्ष 1921 को वर्ष जनसांख्यिकीय विभाजन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष है जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैडमिंटन ग्राउंड। बैडमिंटन ग्राउंड की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों बैडमिंटन ग्राउंड की लंबाई होती है 13.40 मीटर या 44 फीट 44 फीट। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के दिशा निर्देशों के अंतर्गत बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर या 44 फीट सिंगल और डबल्स के लिए का बनाया जाता है। वहीं कोर्ट की चौड़ाई को सिंगल्स के लिए 5.18 मीटर यानी कि 17 फीट और डबल्स के लिए 6.1 मीटर 6.1 मीटर यानी कि 20 फीट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में घुरिद एक तुर्की जनजाति का था तथा पृथ्वीराज चौहान और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में राजपूतों के बीच लड़ा गया था। परिणामी युद्ध राजपूत सेनाओं की जीत में समाप्त हुआ, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध ये 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215-1216 ईस्वी में इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड मल्लिका साराभाई गेट द पद्म विभूषण अवार्ड। मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? दोस्तों इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2010 में। शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई और प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी मल्लिका एक कुशल कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तकी और कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिंजो अबे वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री। शिंजो अबे किस देश के प्रधानमंत्री थे? दोस्तों शिंजो अबे ये जापान के प्रधानमंत्री थे। अभी हाल ही में पिछले साल इनका असैसिनेशन कर दिया गया। 2021 में शिंजो अबे को भारत के दूसरे सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीवीए। जीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धित या सकल मूल्य संवर्धन। ग्रॉस वैल्यू एडेड अर्थशास्त्र में किसी भी क्षेत्र, उद्योग, अर्थव्यवस्था या व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादित माल व सेवाओं के मूल्य की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है?
दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है जिसकी जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 19,98,12,341 है। उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च्ड? सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना को लॉन्च किया। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत इस योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वाटरवे नंबर 2 इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेशनल वाटरवेज नंबर 2 बांग्लादेश सीमा और सादिया के बीच 891 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 नेशनल वाटरवे 2 1 सितंबर 1988 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है? दोस्तों नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको DPSP बोला जाता है भारतीय संविधान के भाग 4 में है और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन दोस्तों ये भी आ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स इज द एग्रीकल्चरल सेंसस डन? कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? दोस्तों कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। कृषि जनगणना कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। कृषि जनसंख्या में परिचालन संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को जनगणना के माध्यम से तैयार किया जाता है। पहली बार कृषि जनगणना वर्ष 1970-71 में की गई थी। 11वीं कृषि जनगणना 2022 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वज्जी संघ? वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वज्जी संघ की राजधानी दोस्तों वैशाली थी। वज्जी या ब्रिज्जी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु रोड द बुक द डार्क रूम? द डार्क रूम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों द डार्क रूम पुस्तक लिखी गई है R.K. नारायण द्वारा। R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है पुस्तक द डार्क रूम। द डार्क रूम R.K. नारायण द्वारा लिखित एक अंग्रेजी उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, काल बैसाखी इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों काल बैसाखी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में तूफान, स्थानीयकृत गरज, हिंसक हवाएं, मूसलाधार बारिश, ओले आदि भी लाते हैं। इसे काल बैसाखी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? भारत में दोहरी शासन प्रणाली कब लागू हुई थी? दोस्तों भारत में दोहरी शासन प्रणाली लागू हुई थी 1919 ईस्वी में। भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसके पहले प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था, लेकिन अब इस स्थिति में परिवर्तन लाकर प्रांतीय सरकारों को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित किशन लाल इज रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित किशन लाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों पंडित किशन लाल का संबंध है तबला से। पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे। अगला क्वेश्चन है, हु बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल? बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया जाता है।
यह अपने समय के विश्व के विशालतम संरचनाओं में गिना जाता है। और दोस्तों इस मंदिर को बनाने में 15 साल लगे थे। बृहदेश्वर मंदिर की रूपरेखा प्रसिद्ध वास्तुकार समाम वर्मा द्वारा तैयार की गई थी। यह तंजाउर जो तमिलनाडु में स्थित है, जो चोल राजाओं की प्राचीन राजधानी भी थी। अगला क्वेश्चन है, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच टेक फूड फ्रॉम प्लांट्स व्हाट आर दे कॉल्ड? वे जीव जो पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।